राधे राधे प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं अधिक मास की कथा अध्याय 14। तो चलिए सुनते हैं। एक समय वाल्मीकि जी ऋषि उनके यहाँ पर आए और राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति के सहित वाल्मीकि ऋषि के चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि ने राजा दृढ़धनवा को अशांत देखकर उनसे कहने लगे, हे राजन, तेरी मन में जो कुछ भी चिंता हो और तुम बिना ही संकोच मुझसे कहो, क्या बात है। तब राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से कहा कि हे महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु विद्वान एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में ये है कि हे महाराज, उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर कीजिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के वचन सुनकर अब उनसे कहने लगे कि हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्णी के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना तुम्हें मिले उतने ही में ही संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी के नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल अब व्यतीत हो गया था, परंतु उस सुदेव ब्राह्मण को संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ वह ब्राह्मण अपनी स्त्री की सेवा कराता हुआ थका हुआ सा वह ब्राह्मण अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। हे सुंदरी, यदि उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त न हुआ तो वह संतान मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। मैंने तो अपने पुत्र को खिलाया भी नहीं, उसे वेदा अध्ययन भी नहीं कराया, न ही उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म तो व्यर्थ है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र हो जाए तो अच्छा है, मुझका आयु प्रिय नहीं है। और इस प्रकार अपने पति के इन वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वह कहने लगी अपने पति से कि हे प्राणेश्वर, आप ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहिए। आपके जैसे वैष्णव सूरवीर कभी निराश नहीं होते हैं। हे विप्र, आप सत्य धर्म और तत्पर रह, आपने तो स्वर्ग को जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़धनवा उनके पूर्व जन्म का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि हे राजन, वह ब्राह्मण सुदेव अपनी श्रेष्ठ धर्म पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। अब और वहाँ पर जाकर उस ब्राह्मण ने उस पुण्य तीर्थ में स्नान करके महाभयंकर तप करना आरंभ कर दिया। ऐसे उस तपोनिधि उस सुदेव ब्राह्मण के 400 वर्ष बीत गए। राजन, उस सुदेव ब्राह्मण के तप से त्रिलोकी अब कांप उठा। महाउग्र उस सुदेव का तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्तवत्सल श्री भगवान अब प्रकट हुए। श्री नारायण भगवान इतनी कथा सुनकर नारद जी आगे कहते हैं कि हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थन उस मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़ी हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को अब साक्षात प्रणाम किया। हरिओम तत्सह, ओम नमो नारायणे, ओम नमो नारायणे। इसकी आगे कथा आप कल के अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम श्रीमद्भागवत गीता के 14वें अध्याय के महात्म का वर्णन सुनते हैं। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें भवबंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत श्रीमद्भगवत गीता में 14वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, तो ध्यान देकर उसे सुनो। सिंहल द्वीप में विक्रम बेताल नाम का एक राजा जो कि सिंह समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमार के सहित 2 कुतियों के साथ में लेकर वन में गए। वहां पहुंचने पर उन राजा विक्रम बेताल ने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी दोनों कुतियाँ छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते ही देखते खरगोश इस प्रकार से भागने लगा मानो कि वह खरगोश कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह खरगोश एक बड़ी खंदक में जा गिर पड़ा, किंतु गिरने पर भी वह खरगोश राजा के उन कुतियों के हाथ नहीं लगा और वह खरगोश उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वातावरण बड़ा ही शांत था। वह हिरण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठा रहा करते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरी हुई नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहा करते थे। वहाँ सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर के पंखों में घुस जाया करते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वर्ष नाम वाले एक मुनि रहा करते थे, जो कि जितेंद्रिय में और शांत भाव से निरंतर गीता के 14 अध्याय का पाठ किया
करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। उसके पैर धोए हुए जल से वहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह खरगोश काँपता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उस कीचड़ के स्पर्श पात्र से ही खरगोश संसार सागर से पार हो गया और दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया उसका पीछा करती हुई वहाँ पहुँच आई और वहाँ उन कुतियों के शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित होकर कुतिया रूप त्याग कर उन्होंने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया और गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर कुतिया भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देखकर मुनि के भविष्य से सिकंदर अब हंसने लगे। उन दोनों के पूर्वजन्म का बैर का कारण सोचकर उन शिष्य को बड़ा ही विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्यचकित हो उठे। ततस्तः राजा विक्रम बेताल ने बड़ी ही भक्ति के साथ प्रणाम करके वंश मुनि के उन शिष्य से पूछा कि हे विप्रवर, ये नीच योनि से पड़े हुए दोनों प्राणी, ये दोनों कुतिया और यह खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसके पीछे का क्या कारण है? इसकी कथा हमें सुनाइए। तब उस वत्स मुनि के शिष्य ने कहा कि उस मुनि ने कहा राजा से कि हे भोपाल, इस वन में वत्स नामक एक ब्राह्मण रहते हैं। ये ब्राह्मण बड़े ही जितेंद्रिय महात्मा में हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा ही जय जप किया करते हैं और उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी बड़ा ब्रह्म विद्या में विशेषता प्राप्त की है। गुरु जी की भांति मैं भी 14वां अध्याय का प्रतिदिन जप किया करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतियों के साथ ही स्वर्गलोक में प्राप्त हुआ है। अब मैं हंसने का कारण आपको कहता हूँ। महाराष्ट्र में प्रतियोदक नाम का एक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, जो कि कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उस महाकपटी ब्राह्मण की स्त्री का नाम था विलोभना। वह विलोभना स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इसके क्रोध में आकर जन्म भर के बैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म लेना पड़ा। और उस ब्राह्मण की वो पत्नी व ब्राह्मणी उन दो कुतियों में से एक कुतिया हुई थी। श्री महादेव जी ने देवी पार्वती को इतनी कथा सुनाकर आगे कहते हैं कि देवी यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा विक्रम बेताल गीता के 14वें अध्याय का पाठ करना अब आरंभ कर दिया। इससे उन राजा को परम गति की प्राप्ति हुई। ओम नमो नारायणे, ओम नमो नारायणे। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।